मंच पर उपस्थित हमारा जो एक नौजवान भाई हमसे छीन लिया गया, उनके दादाजी, उनके पूजनीय माताजी, पिताजी, चाचा जी, मैं कोई काल्पनिक बात कहने के लिए इस मंच पर आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूँ। यह एक त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम है और त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम कोई आज एक नया कार्यक्रम नहीं है। हम गत अनेक वर्षों से यह कार्यक्रम युवाओं के अंदर शक्ति का जागरण करने के लिए, युवाओं के अंदर संगठन का निर्माण करने के लिए और युवाओं के अंदर संस्कारों का निर्माण करने के लिए कार्यक्रम हम पूर्व में करते रहे हैं। ऐसा ही यह कार्यक्रम यहाँ आज उत्तम नगर जिले के अयप्पा पार्क में आयोजित हो रहा है। गर्मी भी अपने पूर्ण प्रकट रूप में यहाँ है और उसमें भी मेरे ये नौजवान साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये इस बात के लिए कृत संकल्पित होकर के यहाँ बैठे हैं कि हर हिंदू के जान की सुरक्षा और हर हिंदू के मान की सुरक्षा करने के लिए बजरंग दल कृत संकल्पित है। जय श्री राम। दिल्ली की एक परिस्थितियां निर्माण हो गई है, हम रोज उन परिस्थितियों के साथ दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। हम जब अपनी कोई शोभा यात्रा निकालने का प्रयास करते हैं, हम जब कोई कार्यक्रम करने का प्रयास करते हैं, तो प्रशासन कहता है कि यह क्षेत्र संवेदनशील है, कृपया यहाँ संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बात करें या काम करें। मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्षेत्र जो संवेदनशील है, ये क्या देश की आजादी के समय से संवेदनशील था? तो ये कब और किन परिस्थितियों में संवेदनशील हो गया? ये किसकी कमी रही जिसके कारण से यह क्षेत्र संवेदनशील हो गया? इसमें समाज की भी कमी है और प्रशासन की भी कमी है। मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगा। ऐसा ही एक क्षेत्र दिल्ली के अंदर करोल बाग के पास, इंदरलोक के पास त्रिनगर है। मैं उसका उदाहरण यहाँ इसलिए देना चाहता हूँ कि वहाँ का हिंदू समाज लगातार संघर्ष कर रहा है कि वह क्षेत्र हम उनके लिए संवेदनशील ना होने पाए। जब कोई क्षेत्र संवेदनशील हो जाता है तो उसका एक ही कारण होता है कि वहाँ आबादी का चरित्र परिवर्तन हो गया। जहाँ कभी हिंदू बहुसंख्यक थे, अचानक उस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। जहाँ हिंदू बहुसंख्यक होता है वो क्षेत्र कभी संवेदनशील नहीं होता। ये हमारे सामने पूरी दुनिया का उदाहरण है। तो क्या समाज को, क्या सरकारों को, क्या प्रशासन को इस पर सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कोई क्षेत्र किस कारण से संवेदनशील हो जाता है और क्या उस संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा का अधिकार बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान नहीं देता है? और अगर संवेदनशील क्षेत्र में रहने वालों की सुरक्षा का भी अधिकार बाबा साहब का संविधान देता है, तो उसके लिए प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, मैं ये जानना चाहता हूँ इस मंच से। कोई समाज अपने ही क्षेत्र में असुरक्षित हो जाए? सालों पहले उनके पूर्वज यहाँ आए थे, तब ये क्षेत्र सुरक्षित था, अचानक असुरक्षित हो गया। मैं श्रीनगर में लोगों को मिलने के लिए गया, वहाँ जिस प्रकार का संघर्ष समाज कर रहा है, मैं जाकर के उनके साथ बैठा। एक नौजवान मेरे पास आया, उसने कहा कि साहब ये संघर्ष हम क्यों कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं? मैंने कहा मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। उसने कहा यहाँ पहले सभी घर हिंदुओं के थे, फिर एक प्रॉपर्टी डीलर है हमारे यहाँ, उसने अपने लालच में 3-4 घर मुसलमानों को दिलवा दिए। एक दिन हमको लगने लगा उनकी कार्य व्यवहार से कि अब यह क्षेत्र हमारे लिए असुरक्षित हो गया है, हमको यहाँ से पलायन करना चाहिए। मेरे बूढ़े पिता जो चारपाई में लेटे थे, जब मैं उनको कहने के लिए गया कि अब हमको कहीं और स्थान ढूंढना चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, हिंदू तो सारी जिंदगी पलायन ही करता रहेगा। हम चांदनी चौक से आए यहाँ त्रिनगर में, और अब त्रिनगर से आगे कहाँ जाना है ये ढूंढना पड़ेगा। तो उस नौजवान ने कसम खाई उसी समय कि त्रिनगर का हिंदू पलायन नहीं करेगा। और आज आप जाकर के देखो, वहाँ एक न्यायाधीश हनुमान की स्थापना हुई है और त्रिनगर का हिंदू संघर्ष कर रहा है कि किसी भी कीमत पर विधर्मियों की हरकतों के कारण से पलायन नहीं करेंगे। बंधुओं, जो समाज सो जाता है उसे कोई जगाने नहीं आता। उस समाज को स्वयं जागना पड़ता है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ता है। इसलिए आज इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं, अपने समाज को जागृत करो,
अपने मोहल्लों को संगठित करो और कानून के दायरे में रह करके आत्मरक्षा की तैयारी करो। याद रखना, सुरक्षा भीख में नहीं मिलती है, सुरक्षा शक्ति से मिलती है। अपने आप को शक्तिवान बनाओ और अपने आप को सुरक्षित करो। आज मैं इस मंच से उत्तम नगर के हिंदू समाज को भी बधाई देना चाहता हूं। आपने दिखा दिया कि जब समाज जागता है तो हालात बदलते हैं। जो हैदराबाद में खड़े होकर के कल तक कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, वो आज कहते हैं हमको अपना त्योहार मनाना है, 15 मिनट के लिए पुलिस लगा दो। ये हिंदू समाज की शक्ति है। ये किसी सरकार की जीत नहीं है, ये आपकी और हिंदू समाज की जीत है। पूरी दुनिया में रविवार वालों का और शुक्रवार वालों का झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहे हैं, हम सब जानते हैं। और दुनिया देख रही है कि इन रविवार वालों से और इन शुक्रवार वालों से कौन बचाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं, ये मंगलवार वाले बचाएंगे पूरी दुनिया को। हमारा यह जागरण किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हमारा यह जागरण किसी समाज के खिलाफ नहीं है, हमारा यह जागरण उस सोच के खिलाफ है जो सह अस्तित्व को नहीं मानती। हमारा ये जागरण उस सोच के खिलाफ है जो कहती है कि हम ही सही हैं और यदि हमको नहीं माना तो तुमको रहने का इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं है। उस सोच के खिलाफ हमारा ये जागरण है। हमारा दर्शन कहता है, हमारी संस्कृति कहती है तुम भी सही हम भी सही, तुम्हें भी जीने का अधिकार है, हमें भी जीने का अधिकार है। लेकिन दुनिया में कुछ दर्शन ऐसे आ गए हैं, ये कोई भी अभी बाइट नहीं देगा। सुनील जी ये बंद कर दो, अभी कोई बाइट नहीं देगा। जब तक कार्यक्रम चलेगा कोई मीडिया, कोई यूट्यूबर किसी की कोई बाइट देने की कोशिश ना करे और कोई बाइट देने की कोशिश ना करे। जो मंच से बोला जाएगा वही हमारा अधिकृत बयान है। नीचे खड़े हुए या बाहर खड़े हुए कोई व्यक्ति यदि कुछ बोलता है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा लगाती है। हम उस परंपरा के लोग हैं जहां सिखों के गुरुओं ने कहा था भय काहू को देत नहीं और ना भय मानत आन। हम किसी को भय नहीं देना चाहते पर हम किसी का भय भी नहीं मानेंगे। कोई डरा करके हमको पलायन करवा देगा, ये अब इस हिंदुस्तान में संभव नहीं होगा, ये अब दिल्ली की धरती पर संभव नहीं होगा। भीड़ बनाकर गीदड़ों का झुंड शेरों के बच्चों को मारता है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, जो नौजवान चला गया किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, कोई अकेले उसकी हत्या उससे आकर के लड़ लेता। घेर करके हमारे बच्चों को मारते हो और फिर हमसे सहृदयता की कामना करते हो, ये अब सहन नहीं होगा। हिंदू का स्वभाव है, हिंदू का स्वभाव है, वो शांति चाहता है, वो पूरी दुनिया में समन्वय चाहता है। वो तो पेड़ों के साथ भी समन्वय करता है, पेड़ों की भी पूजा करता है, वो तो पर्वतों की भी पूजा करता है, वो तो नदियों की भी पूजा करता है, वो तो चींटियों को भी आटा खिलाता है। दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी आई कोरोना। कोरोना के अंदर जब भाई भाई से दूर भाग रहा था, जब पति पत्नी से दूर भाग रहा था, जब बच्चे माता पिता से दूर भाग रहे थे, तो केवल हिंदू मंदिरों ने रसोइयां चलाई और पूरे समाज का रक्षण किया। मुझे ढूंढ के बताओ हिंदू के अलावा
पूरे भारत के अंदर कहीं किसी ने देखा हो कि किसी ने किसी को अनाज का एक दाना भी बांटा हो? उस हिंदू को डराना चाहते हो जो इस पूरी दुनिया की सुरक्षा की गारंटी है? उस हिंदू को डराना चाहते हो? वो हिंदू डरेगा नहीं। और वो हिंदू इस त्रिशूल को जो आज यहां वितरण किया गया है, संकल्प के साथ हाथ में लेकर के खड़ा होकर के ये कहेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? समाज की रक्षा कौन करेगा? राष्ट्र की अखंडता की रक्षा कौन करेगा? हर हिंदू को जगाने का काम करेंगे, हर हिंदू को संगठित करने का काम करेंगे और हर हिंदू को सशक्त करने का काम करेंगे। मेरे साथ जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।